एक स्माइल के साथ सभी दोस्तों का स्वागत है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे एक मोटिवेशनल थॉट से आपके लिए। उम्र हरा नहीं सकती, उम्र हरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। जब ठान लिया है कुछ पाने का तो हार भी हरा नहीं सकती। मैं तारिश कुमार सेन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला जयपुर। हमारी सीरीज चल रही है SSC CGL के लिए। फ़िलहाल CGL, CHSL, MTS और जिनका रेलवे का एग्ज़ाम है वहाँ भी यूजफुल है। तो ये जो क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, हल्के में मत लेना। हालांकि क्वेश्चन हल्के हैं लेकिन हल्के में मत लेना, क्योंकि आजकल खेल है वो टाइम का है। आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि आजकल जो सिस्टम है जो आजकल टाइम मैनेजमेंट है वो सबसे बड़ा इशू है आज का हर आदमी के लिए। जैसे 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, SSC का तो यही रोल है। और प्री सिर्फ क्वालिफाई कर दिया, टाइम को 60 मिनट कर दिया। बट और रेलवे का देखा जाए तो 90 मिनट है मोस्टली प्री में, जिनमें जो डबल एग्जाम होते हैं वहाँ पर 90 मिनट में प्री होता है, 120 क्वेश्चन है। तो वहाँ भी थोड़े हार्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसे CGL का तो अब बिल्कुल हो गया मैथ का हिसाब क्लियर। मैथ में तो अब नॉर्मल है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पढ़ने ज़रूर पड़ेंगे, तभी आपका कुछ हो पाएगा। और मैं बार बार तो कहूँगा नहीं आपसे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जिसको पसंद आ रहा होगा वो लाइक कर देगा, और जिसको थोड़ी बहुत हमारे ऊपर दया है वो सब्सक्राइब भी करेगा और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेगा। बात करते हैं कुछ ऐसी जीवन एक अपने आप में बहुत ही बड़ी चुनौती होती है हर आदमी के लिए। यहाँ पर हम सभी लोग कुछ ना कुछ खास उद्देश्य से आए हैं। किसी के काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, किसी के काफ़ी खुशियाँ हैं। लोगों को लगता है वो आदमी बहुत खुश है, लेकिन जो हर आदमी है, जो भी आप सोच रहे हो, जरूर नहीं वो अंदर से कितना दुखी है, खुश है, हम नहीं लगा सकते इसका आइडिया। बट एक मनुष्य का जीवन बहुत परिस्थितियाँ, मुश्किल और क्या बोलते हैं, आंधी तूफान सब भरे पड़े हैं। सुकून किसी को नहीं है, लेकिन जो मेहनत करता है लगातार वो उन सभी मुश्किलों से बाहर आ जाता है। आज का खास विषय दोस्तों, अब CGL ज़्यादा दूर नहीं है। आप यदि अच्छे से मेहनत करेंगे तो श्योर सिलेक्शन होगा, क्योंकि 2022 के बाद में अब 23 की भर्ती है। जस्ट जितने भी अच्छे बच्चे थे 22 में सेलेक्ट हो जाएंगे, जिन्होंने मेहनत करी। अच्छा कोई नहीं होता, जो मेहनत करते हैं वो ऑटोमेटिक अच्छे हो जाते हैं। अब CGL 2023 में खूब अच्छी खासी वैकेंसी है। आप लगातार मॉक टेस्ट देते रहें, GK को भी उतना महत्व दें, रीजनिंग को भी पढ़ें, क्योंकि ये मेंस में भी काम आएगा। इंग्लिश को भी प्लस मैथ को भी, चारों सब्जेक्ट को आपको बराबर से पढ़ना है और एक अच्छे स्कोर के साथ। प्री को प्री मत मानना, क्योंकि ये तैयारी मेंस में काम आएगी। मेंस में सेम यही खेल है आजकल, वहाँ तो कंप्यूटर और आने वाला है आपके लिए एक्स्ट्रा में। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है इस चीज़ के लिए, अच्छे से पढ़ें। अब जो टाइम बचा है उसमें दिन रात एक करें और मेहनत लगातार करें, ठीक समझे। और जिनको नहीं पढ़ना है, सिलेक्शन नहीं लेना है, वो खूब रील देखो आराम से। हाँ IPL चल रहा है तो IPL 4 घंटे से 5 घंटे तो चलता ही है, तो 4 घंटे 5 घंटे की क्लास है, लेंगे तो कितना बेस्ट रहेगा। IPL वो तो लोग सेट हैं पहले से ही, आप उनको देख रहे हो, वो तो ऑलरेडी सेट हैं। आप खुद सेट हो जाओ, फिर देखो आराम से। आया समझ में। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अभी भी बोल रहा हूँ, ये 2023-24 नहीं लगे ना जॉब तो लगेगी भी नहीं, क्योंकि बहुत आगे एक से एक क्रीम बच्चे, एक से एक अच्छी टेक्निकल जो भी हैं, पढ़ाई इतना हार्ड होती जा रही है। तो इस 2023 को खाली मत जाने देना, सोच लो सभी अच्छे से, समझ लो और दिमाग में लिख और दीवार पे लिख लो आपके घर पे। 23 में सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है। ये तो हो गई ज्ञान की बात है। अब थोड़ा सा आपके लिए हल्का सा, तो कोशिश तो कर, जीत जरूर होगी, जीत जरूर होगी। जो लोग ये सोचते हैं यार नहीं होगा, ना सिलेक्शन होगा ना कुछ होगा, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अच्छे से प्रयास करो, कोशिश करो लगातार, जिससे कुछ प्राप्त हो और आगे फ्यूचर में आपके घर वाले, परिवार सब खुश रहें आपसे। नहीं तो जॉब के बिना आपकी कोई ना घर में इज्जत है, ना रिश्तेदारी में इज्जत है, समझ रहे हो ना समाज में। समझ जाना, क्योंकि आप अच्छी तरह से कहीं भी सेट हो गए, जरूर नहीं है आपका गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी फील्ड हो,
अच्छे से सेट हो गए तो सब कुछ आपकी वैल्यू है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना। हमारा चल रहा है ये SPL SSC प्रीमियर लीग। इसमें हमने मैथ के क्वेश्चन वो लिए हैं जो सभी जो क्या बोलते हैं उसको मोस्ट वांटेड होते हैं ना, हर साल ऊपर नीचे किसी भी एग्जाम में आपको मिलेंगे ही। तो उन क्वेश्चनों को लिया गया है जिससे आपको फायदा मिले, आपकी अच्छा स्कोर आए। जैसे ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन है CGL प्री 2022 में पूछा गया है k प्लस के की पावर -1 इक्वल टू -2, तो k² प्लस 4k -2 अपॉन k² प्लस k -5 इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। आ गया सवाल। अब इसको आपको ज़्यादा तोड़ा ताड़ी नहीं करनी, इसको आपको पहले समझना है। देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप हल करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पर डायरेक्ट रख दो, तो k प्लस 1 अपॉन k, k प्लस 1 अपॉन k लिख सकते हैं। इसको बराबर क्या दे रखा है -2। अब इससे ये आ गया, यहाँ पे आप k की वैल्यू -1 रखो, -2 आ जाएगा। k की वैल्यू आप -1 रख दो, -2 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे कर दो, यहाँ पे करेंगे आप तो k की -1 के मतलब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4k, तो यहाँ k माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा -4। अब आगे -2 अपॉन यहाँ के स्क्वायर मतलब 1 प्लस, अब प्लस की जगह माइनस हो जाए क्योंकि k की वैल्यू क्या है -1 -5। इसको हल करो तो ऊपर क्या आएगा -6 और ये 1 तो -5 आएगा ऊपर तो, और नीचे क्या आएगा 5 6, ये भी माइनस का है, इसमें से 1 कम करेंगे तो -5, माइनस से माइनस कट गया तो क्या आंसर आएगा 1। ये आंसर आएगा कौन सा ऑप्शन C। आया सभी को समझ में। सभी दोस्त जिनको अच्छा लग रहा होगा अपने आप लाइक कर देंगे, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़े, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करो। आपका ही अपना चैनल समझना, अभी तो शुरुआत है, वाइट बोर्ड है, कोई नहीं, वाइट बोर्ड से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। वाइट इज वाइट, वाइट मनी, वाइट बोर्ड, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हर वो क्वेश्चन लिया जाएगा जो CGL CPO MTS 10+2 NTPC में आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसी आधार पर क्वेश्चनों की ये कम से कम 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, लगातार चलेगी आपको टिल जुलाई तक। उसके बाद में मेंस के अकॉर्डिंग मेंस के क्वेश्चन लाए जाएंगे। तो आपकी जो मैथ है उसमें तो आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। आप सभी इसको लिखें, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, k प्लस के की पावर -1 इक्वल टू -2 दिया हुआ है, तो k² प्लस 4k -2 अपॉन k² प्लस k -5 इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। इसको हल करेंगे पहले, तो k -1 पावर है तो 1 अपॉन k इक्वल टू -2। अब यहाँ पर देखो k की वैल्यू रख दो, -1 रखने पर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू ये हो गया ना सेटिस्फाइड। यहाँ पे k की वैल्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या आएगा आपके पास 1। ये लो, ये क्वेश्चन है CGL का, काफ़ी अच्छा है, मुश्किल से 10 सेकंड में आप कर सकते हैं यदि आपने यहाँ दिमाग लगा लिया होता तो। ठीक है दोस्तों, सभी नोट करें और स्क्रीनशॉट लें, लेकिन जिनके पास पेन कॉपी है वो सभी लिखेंगे ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो SSC का बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट, क्या बोलते हैं फेवरेट, वैल्यू पुटिंग पर है वो भी। आप ये मत देख आम गिनने या पेड़ गिनने, ये बताओ आम खाने आपको या पेड़ गिनने, बताइए। तो आपको सिर्फ टाइम बचाना है कैसे भी करके। जैसे x की वैल्यू दे रखी है x प्लस 1 अपॉन x, ये x आपका जीवन में पीछे नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 5, ठीक है। अब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू। ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए, ऐसे आएगा, CGL के लिए है, CPO के लिए भी है, 10+2 MTS। अब देखो इसके ऑप्शन देख लो, A B C और D, ठीक है।
105, 110, 120 और 100, ये 4 ऑप्शन है इसके। ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये क्वेश्चन है, एल्जेब्रा का ही है, आता है, खूब पूछा गया है एग्जाम में, खूब, लगभग फेवरेट क्वेश्चन हो गया एसएससी का। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन है, इसका क्यू कर दो पहले, तो इसका क्यू करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूला लगाओ, या फिर कभी भी एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान ज्ञात करना हो, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू पी दे रखा है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू माइनस 3p। ये दिमाग में रखना, सीजीएल तैयारी कर रहे हैं, ये दिमाग में रखना आप। तो अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, 5 का क्यू करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 125, 125 माइनस 3p मतलब 15, 3p। इसको हल करो तो 125, 125 माइनस का 5 15, 110, ये आपका आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में, बी। आया मजा, सभी लिखें, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आ जाओ भाई। x प्लस 1/x इक्वल टू 5, हम इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एक बार देख लो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यू प्लस 1/x क्यू, ये ऑप्शन है ए बी सी डी। अब हमको मालूम है, वी नो दैट x प्लस 1/x इक्वल टू p। इसको जानने के लिए आपको क्लास में आना होगा अलग से, जो एल्जेब्रा क्लास है ऐप पर तो नहीं, लेकिन जहाँ आपके लिए प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। x प्लस 1/x इक्वल टू p है, तो x क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू माइनस 3p। यहाँ वैल्यू रखो और सीधा आपका आंसर। ये हो गया एक एल्जेब्रा का सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट, दोनों तरीके से पूछा जाता है। और एक सीजीएल का सवाल आप देखेंगे तो हंसोगे उसके ऊपर, तो सीजीएल प्री में आया हुआ सवाल, सीजीएल प्री ने पूछा है सवाल, क्या है, कोई ट्रायंगल है, एक त्रिभुज, मैं लिख देता हूं, एक त्रिभुज के दो एंगल, दो कोण बराबर हैं, और तीसरा कोण 80 डिग्री है, तो बाकी उन कोणों का योग ज्ञात करो, तो उन दो कोणों का योग ज्ञात करो, उन दो कोणों का योग ज्ञात करो। ये सवाल है, एसएससी सीजीएल देख लो, ऐसे सवाल पूछ रही है। एक त्रिभुज है जिसके दो कोण बराबर हैं और तीसरा कोण 80 डिग्री है, तो उन दो कोणों का योग ज्ञात करो। कर लो आप, यदि हो रहा है तो कमेंट करो। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा ये बताओ, है बोर तो नहीं हो रहे ना? क्लास है स्पेशल आपके लिए बनी है, और जिनको कुछ बनना है जीवन में वो जरूर इसको मन से ले भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन वो हैं जो आए हुए हैं और आपके काम भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। एग्जाम में देखना आपकी पेपर की स्पीड इतनी अच्छी आएगी जब भी हल करेंगे आप। अब देख लो, ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, 3 कोण होते हैं, किसी भी ट्रायंगल में क्या होते हैं, 3 कोण, ठीक है। अब वो 3 कोणों का योग क्या होता है, इतना तो मालूम होगा आपको, 3 कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, इसके तीनों कोणों का योग क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी
प्लस कॉन सी इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। और कुछ तो ऐसे गधे भी होंगे जो बोलेंगे सर ये 180 डिग्री कैसे आया। कुछ तो ऐसे भी होंगे कि 180 डिग्री क्यों होता है। तो उन सभी से मैं कहूँगा आपको आम खाने या पेड़ गिनने। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देख लो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, दो कोण बराबर हैं। मान लो ये कोण अल्फा माना हमने, ये बीटा माना, और तीसरा कोण क्या है 80 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से दो कोण बराबर हैं। अल्फा अल्फा लिख दो दोनों को, तो जो बराबर ही हैं, तो ये दो अल्फा है, एक 80 डिग्री है। अब इनको जोड़ दो, ए कोण बी प्लस कोण सी प्लस 80, इनका योग क्या होगा 180 डिग्री। अब हमको 2 अल्फा बराबर, लेकिन हमको दोनों का ज्ञात करना है। अल्फा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 80, तो क्या आ जाएगा 100। उन दोनों एंगल का मान क्या आ जाएगा, दोनों एंगल का योग पूछा है 100। यहाँ ये ध्यान रखना, आपको ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा ए बी सी डी, मैं लिख ही देता हूँ। एक ए ऑप्शन में 100, बी में 50, सी में 150 और यहाँ पर 90। ये कौन है, और ये आपके पास चारों ऑप्शन है। अब कुछ तो ऐसे दिमागधारी होते हैं, जैसे इसको हल करेंगे एल यहाँ तक कर देंगे अल्फा अल्फा 80। अब देखो यहाँ अल्फा प्लस 80 बराबर 180। आगे इसको 2 अल्फा इक्वल टू 180 एंड अल्फा इक्वल टू 50, जबकि उसने पूछा क्या है दो कोणों का योग ज्ञात करो। तो हमको 2 अल्फा का मान ज्ञात करना था, जो क्या होगा 100। ये ऑप्शन इस तरीके से ध्यान रखना है। क्वेश्चन को भी बहुत आराम से पढ़ना है, उसने क्या पूछा है क्या नहीं, क्योंकि आधी मिस्टेक तो हमसे पढ़ने में हो जाती हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए गलत हो जाते हैं, हम जल्दी में पढ़ लेते हैं उसको, और एग्जामिनर को मालूम होता है बच्चा जल्दी में पढ़ेगा और उसका आंसर ये आएगा। इतना मालूम होता है उसको कि हम क्वेश्चन को जल्दी में पढ़ते हैं और इतनी स्पीड में पढ़ते हैं, एग्जामिनर उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार रखता है और हम करके और सोचते हैं हाँ भाई मेरा सवाल अच्छा हो गया। जब आंसर की आती है तब देखते हैं ये तो मैंने सही किया था लेकिन गलत है। तो वो मिस्टेक होती हैं, इसका ध्यान रखना आप विशेष करके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सभी इसको लिखो। गजब सवाल, गजब। एसएससीजीएल का सवाल आपके लिए फिर से ट्रिग्नोमेट्री से है। लिख लिया सभी ने? क्लियर तो है ना एकदम? ओके। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री से नेक्स्ट सवाल आपके लिए आ रहा है। साइन 30, साइन 40, साइन 50, साइन 60। मिटा दें इसको। देखो जब भी पढ़ाई करो ना उस तरीके से बैठा करो, आपका मोबाइल एकदम फ्लाइट मोड पे डाल दो। सबसे बड़ी चीज़ तो यदि आप मान लो आपको पढ़ना है, चाहे आप 1 ही घंटा पढ़ो कोई बात नहीं, उस 1 घंटे में ऐसे पढ़ो जैसे कि दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। समझ रहे हो ना? दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। तो उस समय अपने आप को पूरा ध्यान उस जो आप पढ़ रहे हो उस जगह केंद्रित करो उसको, और सारी चीज़ें मतलब से मोबाइल है और ध्यान कहीं भी आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है उसको सेंटर पे लाके, और 1 से 2 घंटे लगातार जब भी पढ़ो मन से पढ़ो। लिख के पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान वहीं पर आ जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए साइन 30, साइन 40। ट्रिग्नोमेट्री साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अपॉन में क्या दे रखा है कॉस 30, कॉस 40,
कॉस 30 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल प्री, सीजीएल 2022 प्री में पूछा हुआ है। देख लीजिए, कुछ तो इसका आंसर डायरेक्ट करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ सोचेंगे छोड़ दें। अब देख लो इसका क्या आंसर आएगा। क्या इसका ऑप्शन क्या क्या है? √3 और आगे √3 के बाद में 1/√2, 1/√2 और 1 1 और 1/√3। ये लो, ये इसके ऑप्शन है A B C D। ठीक है, अब देखिए साइन A प्लस B इक्वल टू 90 है, साइन A प्लस B इक्वल टू 90 है, तो उसका मान क्या होगा? 1। ये ध्यान रखना, साइन A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री है तो उसका मान क्या होगा? 1। अब यहाँ देखो साइन 30 और साइन 60, 90 आ गया, मतलब यहाँ से क्या आएगा? 1। कॉस 40 साइन 60, नहीं साइन 40 और साइन 50, इसका मान भी 1 आ रहा है भाई, इसका मान भी 1 आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें साइन A बटे कॉस B इक्वल टू, यदि उनका योग भी 90 है तो भी 1 आता है, तो भी उनका योग 1 आता है। जैसे यहाँ पर 1 1 साइन A बटे कॉस A, साइन ये बटे ये बटे ये और ये बटे ये। एक कंडीशन ये होती है साइन A मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यदि θ1 प्लस θ2 इनका मान 1 है, θ1 प्लस θ2 इनका योग यदि 90 डिग्री है, इनका योग यदि 90 डिग्री है, क्योंकि कॉस 30 मतलब साइन 60 होता है और साइन 30 बटे कॉस 60 मतलब 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 और नीचे भी यही कट जाएगा। क्या आंसर आएगा? 1। फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसको, आया समझ में सभी को? अब देखो, जैसे साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 डिग्री इसका मान क्या होता है? 1। एक बार सभी नोट करें, इसको मैं मिटा देता हूँ, वापिस फिर से समझाता हूँ इसकी क्या कहानी है, छोटी सी कहानी है इसकी। एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल याद होनी चाहिए, पूरा ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल आपको पूरी याद होना चाहिए। जैसे साइन की बात करते हैं हम, साइन यदि 0 डिग्री, उसके बाद में क्या आता है? 30 डिग्री, उसके बाद में क्या आता है? 45 डिग्री, उसके बाद में क्या आता है? 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इस टेबल को आपको दिमाग में होना चाहिए। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। और साइन 90 का मान क्या होता है? 1। इसी के अकॉर्डिंग यदि बात करें कॉस की, कॉस थीटा, इसका अपोजिट कर दो, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा? जो साइन 60 का होगा, √3/2। कॉस 45 का मान वो साइन, क्योंकि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यदि थीटा का मान दोनों का योग 90 है तो उसका मान क्या होता है? 1। यहाँ पे कॉस 45 का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/√2। कॉस 60 का मान क्या होगा? जो साइन 30 का था, 1/2। और कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा? जो साइन 0 का था। अब इसको निकालने का तरीका बताता हूं। अब आपको टेन थीटा निकालना है ना, टेन थीटा आपको निकालना है, टेन थीटा आपको निकालना है।
टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू रखो आराम से। टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू रखो आराम से। जीरो में आप किसी का भाग दे लो, जीरो में आप किसी का भाग दे लो, जीरो ही आएगा। ठीक है, अब साइन टेन 30 का मान निकालना है हमको, तो 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, 1/2 इसमें भाग देना है √3/2 का। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, ये तो ऊपर जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, तो 1/√3, और इसमें 1/√2 इसका भाग देंगे तो क्या आएगा 1। इसी प्रकार से टेन 60 का मान क्या होता है √3, इसमें भाग देकर देख लो आप, √3 आएगा। और टेन 90 क्या होता है अनंत। आधी टेबल करा दी, आधी कल कराएंगे। टेन थीटा, इसके बाद में कॉट थीटा, कॉट थीटा इसका मैं बता देता हूँ तरीका। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/10 थीटा। तो टेन थीटा के मान इधर से घूम के इधर आ जाएंगे, चलो मैं रख ही देता हूँ, इन्फिनिटी √3 1 1/√3 एंड देन 0। अब क्या बचा, सेक थीटा कोसेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा। भाई सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/, हम ट्रिग्नोमेट्री की जब क्लास पढ़ेंगे उसमें सारा डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आप शॉर्टकट में देख लीजिए। टेन थीटा इक्वल टू 1/, को अरे टेन थीटा कॉट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है उनको 1/ करके रख दो, सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/cos थीटा। ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज की जाएगी तब सारे इसके जो अच्छे से करेंगे गहराई से। अभी इतना याद रखो, साइन 0 मतलब 0, साइन 30 मतलब हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। ये पीछे जाएगा ना। अब देखो साइन 90 का मान 1 होता है ना, तो साइन a + b यदि 90 है तो मान 1 आएगा। साइन a + b यदि 90 है तो 1 मान आएगा। साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साइन a बटे कॉस b, साइन a अपॉन कॉस b। यदि इन दोनों का मान, यदि a + b = 90 तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। वो था उस सवाल में, जो भी था इस पे डिपेंड था। साइन a बटे कॉस b इक्वल टू क्या होगा, यदि a + b यदि 90 है तो उसका मान 1 होगा। और इससे बेहतर सवाल आपके लिए एक और प्यारा सा, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके लिए परसेंट का, प्रतिशत, ये सब इसको लिखना है और आप याद करें तो और भी बेटर है, लिखना है याद करें तो और भी बेहतर है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आपके लिए, नेक्स्ट सवाल आपके लिए है CGL का ही है, CGL P 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट नंबर 2। ये है सवाल। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या, किसी शहर की
वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या, जनसंख्या 1 लाख नहीं 10 लाख है। ये कितने हुए? 10,000, 1 लाख, ये लो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख है। प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है। 10% की दर से वृद्धि हो रही है, ठीक है। 10% दर से वृद्धि हो रही है। प्रति वर्ष 10% दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 साल बाद उस शहर, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? शहर की जनसंख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन है। सरल है, सब कुछ है, लेकिन आपको किस तरीके से करना है, सुपर फास्ट तरीके से करना है। ये CGL प्री के हम सब जो सीरीज चल रही है, अब देखो कोई 10 लाख है, हर साल 10% बढ़ रहा है ना, 10% बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट आप 10 लाख का 10% फिर 10% बढ़ाएंगे, जैसे 10 लाख, 1000, लाख, 10 लाख। 2 साल है तो 2 बार लिख दो। इतना आपको पता ही है, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है किसकी है? भारत की। अब देखो यहाँ पे इसको हल करेंगे, ऊपर कितनी जीरो हैं? 2 तो ये काट दी हमने, ठीक है, नहीं और 2 और बच रही है, तो 2 और काट दो यहाँ से, ये लो, 1 2 3 4, 4 जीरो रख दो। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 121। ये लो, 12 लाख 10,000 हो जाएगी भाई, इस स्पीड से बढ़ेगी तो 12 लाख 10,000 हो जाएगी यदि इस स्पीड से बढ़ी तो। अब देखो सवाल कितना बड़ा है और सॉल्यूशन कितना छोटा है। ये है आज का ज़माना है, वो है 5G का। हमारे यहाँ तो, विदेशों में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ अभी 5G तक का ही है। तो आपको इतना सुपर फास्ट चलना है। एक तो सबसे बड़ी चीज़, आपको कम से कम 25 या 30 तक तो स्क्वायर वैल्यू मालूम होनी चाहिए, 25 या 30 तक, एंड देन 50 to 20 आपको क्यूब याद होने चाहिए। क्योंकि एग्जाम में आप ये तो है नहीं कि भाई 11 गुणा 11 करने बैठोगे, 11 गुणा 11 करने बैठ गए मतलब आप SSC से बाहर हो, सीधे ही बाहर हो। जिसने ऐसे कर लिया ना भाई 15 गुणा 15 करना है, यदि 225 रख दिया तो ठीक है, नहीं तो वो 15 गुणा 15 करेगा जब तक उससे बहुत ऊपर निकल जाएंगे बच्चे। मैथ के सवाल इजी हैं बट कम समय में करना है, ये है आज का फंडा। यदि इसी सवाल को वो कहता 2 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात करो, तो क्या करोगे बताओ? 2 साल बाद, 2 साल बाद को सिर्फ इतना सा चेंज करना है, पहले, ये लो, पहले 2 साल पहले की जनसंख्या क्या थी? टेंस पास्ट में होगा ना, क्या थी। अब वर्तमान में इतनी कर दो, 1 2 1 और 1 2 3 4। किसी शहर की जनसंख्या 12 लाख 10,000 है, तो 2 साल पहले की जनसंख्या क्या थी? किसी शहर की जनसंख्या 12 लाख 10,000 है, तो प्रति 10% की दर से वृद्धि होती है, ठीक है। तो 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, ये सवाल है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमको 2 साल पहले की ज्ञात करनी है, 2 साल पहले की ज्ञात करनी है। तो वर्तमान में कितनी है? 12 लाख 10,000, ठीक है। अब जो बढ़ रही है वो 100 पर तो बढ़ रही है। अब जैसे पहले की पूछ रहा है तो 100 भाई, नीचे जितना बढ़ा है इसको सॉल्व करो। 4 जीरो हैं ऊपर, लेकिन नीचे तो कितनी है? 2 ही है, कोई बात नहीं। 11 को 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 कट जाएगा। तो ऊपर कितनी जीरो बची टोटल? यहाँ से सिर्फ 2 ही कटी, 1 2 3 4, सिर्फ 2 जीरो कटी। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो, मतलब
10 लाख, 1 2 3 4 5 6, ये जनसंख्या थी 2 साल पहले। वही क्वेश्चन था, उसको हमने इनवर्स समझते और रिवर्सिबल होता है, पहले का पूछ लिया या बाद का। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तभी जाके कुछ होगा। क्योंकि क्वेश्चन आप बहुत फास्ट वे में पढ़ेंगे तो जरा सी मिस्टेक हो गई, प्लस माइनस की भी हो गई, तो आपको माइनस में 2.5 नंबर मिलेगा। आने के बाद सवाल को आने के बाद भी आपने यदि उसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2.5 नंबर। और यदि आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, चाहे 5 सेकंड फालतू दिए हैं, तो क्या मिलेगा, प्लस का 2 नंबर। वही सवाल, जैसे आप कई बोलते थे ना, यार मेरे से गलती हो गई, आता था गलती हो गई, उस केस में आपको क्या मिलता है, माइनस का 2.5 नंबर। समझ रहे हो, आता था गलत हो गया तो क्या होगा, आप उसको करके भी आओगे, नहीं आता तो छोड़ दोगे, सीधी सी बात है। नहीं आएगा, कोई भी सवाल हो, आपने नहीं पढ़ाया, आता नहीं है, तो आप उसको छोड़ देंगे। बट आता हुआ सवाल और गलत हो गया तो माइनस का 2.5 नंबर, मतलब आपसे ऊपर 2.5 लाख बच्चे गए उस गलती के कारण। तो क्वेश्चन को इतने प्यार से पढ़ें, बहुत ज़्यादा आराम से पढ़ें, जरा सी भी दिक्कत नहीं आए, इस तरीके से पढ़ें। क्योंकि माइनस का 2.5 बहुत बच्चों के साथ होता है। हमेशा ध्यान रखें, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, बेवजह, बेहया, बेइंतहा। अब आपके लिए नेक्स्ट सवाल, आपकी स्क्रीन तो खैर नहीं, लिखना ही पड़ेगा भाई आज से। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, जल्दी से आ जाओ। ट्रायंगल का है, ट्रायंगल। ऐसे सवाल आते हैं, देख लो। बट हम क्या है, क्वेश्चन या तो हम कवर नहीं कर पाते उनको, या हमसे निकल जाता है, उस केस में जाके हमको दिक्कत आती है। नहीं तो ऐसा नहीं है, आजकल सवाल बहुत इजी आते हैं, बहुत हार्ड नहीं आते। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या बना हुआ है, कोई वृत्त। वापस बनाते हैं, ये कोई सर्किल है, इसके अंदर क्या है, एक ट्रायंगल। इस त्रिभुज की भुजा क्या है, 10, समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। उसके चारों तरफ बने परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उसके चारों तरफ बने परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, ये आ गया सवाल। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a/√3। परिवृत्त मतलब एक्सटीरियर, मैं पूरा लिख देता हूं आपको, ये जैसे दिक्कत नहीं है। परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या a/√3। अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ ले, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ ले तो क्या होगा, a/2√3। ध्यान रखना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो, ये कोई त्रिभुज है समबाहु, इसके चारों तरफ सर्किल बनाया गया है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, a/√3। यदि अंदर बनाया है तो a/2√3। अब यहाँ पे बस हल कर दो, इतना सवाल था, देख लो। आपको ये नहीं आता तो ये सवाल नहीं होता तो फिर बहुत टाइम लगता। तो a की वैल्यू क्या है, 10 और /√3, ये आंसर आ जाएगा।
यदि वो कहता है अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो a/2√3। तो a/2√3 मतलब a का मान क्या है 10, 2√3 10, तो 5/√3, ये इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई। ठीक है, और इस पे क्या कह सकता है वो, इसके परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, एक ये भी आता है। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए अच्छा सा प्यारा सा। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 15√3 है, 15√3 है, उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। उसके अंतःवृत्त व परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है हमको। तो वो हमको मालूम है a/√3। जैसे कोई ये वृत्त है, इसके अंदर एक ट्राइटेंगल है, राइटेंगल नहीं समबाहु त्रिभुज, और एक जो इसी त्रिभुज के बाहर है इस तरीके से ये परिवृत्त है, इसके तीनों कोनों को टच करता है। इस तरह से तीनों जो बाहर की, तो ये देखो क्या है, राइट एंगल कोई वृत्त है, इसके परिवृत्त, हमको परिवृत्त अंतःवृत्त बनाना है। तो त्रिभुज को अंदर बना लो, ये लो, तो दोनों ही सेम हो गए। जैसे ये कोई सर्किल है, इसके परिवृत्त और अंतःवृत्त, ये लो। ठीक है, अब आया अंतःवृत्त और परिवृत्त, इनकी त्रिज्याओं का रेशियो पूछा है उसने, इनकी त्रिज्याओं का रेशियो पूछा है हमसे। अब अंतःवृत्त और परिवृत्त, जैसे a/2√3 और दूसरा क्या होगा a/सिर्फ √3, इसको हल करना था। a की वैल्यू क्या है 15√3, 15√3 अपॉन 2√3, और इधर रेशियो 15√3 अपॉन √3, इसको हल करना था। √3 से √3 कटेगा, √3 से यहाँ √3 कटेगा, 15/2 और अनुपात 15, मतलब 15:30। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1:2, ये आंसर होगा। ये सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। समबाहु त्रिभुज के जो परिवृत्त होता है एक अंतःवृत्त, उनकी त्रिज्या का जब भी रेशियो पूछे, कभी भी उनका रेशियो पूछे, एक ही समबाहु त्रिभुज है तो उनका क्या होगा 1:2। इससे ये निष्कर्ष निकला, इससे क्या निष्कर्ष निकलना 1:2। याद रखना, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिले तो डायरेक्ट टिक लगा दो आंसर। जैसे कोई भी समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा कुछ भी मान लो, a=20 मान लिया, 10 मान लिया, जो भी उसने दे रखा है। अब उस त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त कि त्रिज्याओं का यदि अनुपात पूछता है तो क्या होगा 1:2, 1:2। ये थ्योरम मान लो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 1:2, और इसको आप नोट करो, अब बहुत अच्छा है आपके लिए, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है ना, ओके। आज के लिए इतना ही करेंगे, और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन कल लेके आएंगे आपके लिए अलग से नेक्स्ट क्लास में, इनसे भी बेहतरीन आए क्वेश्चन प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर है जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे या तो उनको ही दे देता है सीधा, या फिर उनमें थोड़ा ऊपर नीचे कर लेता है, तब जाके आपका पेपर में वही क्वेश्चन आपको सेम नज़र आते हैं। इसीलिए लगातार मॉक टेस्ट देते रहें, रोज़ 1-2 और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, जिससे आप आराम से रिलैक्स हो सकें, आप खुद को एकदम तरोताज़ा कर सकें, एग्ज़ाम में आपका दिमाग अच्छे से काम करे। कम से कम 150 लेके आएंगे 200 में से, तब जाके मेंस की सोचना
क्योंकि इस बार वैकेंसी पिछली बार से थोड़ा कम है और पेपर का कोई भरोसा नहीं है कैसा है। वैसे फिर भी कट ऑफ का अनुमान लगाना बेकार है, लेकिन आपको फिर भी अच्छे से अच्छा स्कोर देना है। 70% से ऊपर मानो, कम से कम 140 तो लाना ही है, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत नहीं आए, आप सीधे मेंस में जाकर बैठें। कैसा भी पेपर आए, रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश है एंड मैथ, सबको बराबर से पढ़ें। ये मेंस में भी काम आएगी। सेम आपकी जो प्री है वही सेम मेंस है, थोड़ा लेवल चेंज हो जाएगा आपके लिए। और अब आपसे थोड़ी काम की बात, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जो भाई जो मतलब आप जहाँ जिस एरिया में नेट की सुविधा नहीं है या फिर कोचिंग नहीं है या फिर आने जाने की प्रॉब्लम है, उनको भी बताएं और उनसे शेयर करें, उनको ज़रूर भेजें ताकि वो भी पढ़ सकें। मैथ है, हर एग्ज़ाम में आती है, ज़रूर नहीं आप SSC CGL में बैठेंगे तो ही ये क्वेश्चन आपको MTS में मिलेंगे, 10+2 में मिल जाएंगे, NTPC में मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल तो TCS ले रहा है, सबको TCS करवा रहा है। तो ये सभी आपस में भाई बहन है, ये मानो। यही क्वेश्चन वो जो आइन का जो फादर है एक ही है, वही ले रहा है सारी एग्जाम, तो वही डालेगा क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन लगभग कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। समझ में आ रहा है ना। अब अलविदा कहना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, आपका ख्याल रखें, माता पिता का सम्मान करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें और अपनी पढ़ाई को लगातार बरकरार रखें, एक भी दिन खराब नहीं करें एग्ज़ाम तक। और लास्ट एंड फाइनल, सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू।